आपने तो वोट खरीदने के लिए पैसा दिया। महिलाएं समझ रही हैं कि इससे वोट मिलने वाला नहीं है। वोट चोरी ना हुई होती तो 2020 में बिहार में सरकार बनी। बिहार के नेता तेजस्वी जी हैं, लेकिन हमेशा हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने तेजस्वी जी को छोटे भाई के रूप में देखा है। दूसरा है गुंडा राज। आप जाके देखिए थाने में बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। तो एक बार तो मेरा भी वीडियो वायरल हुआ था, जब मैं आती थी तब पुलिस वाले मेरी गाड़ी रोकते थे। एकदम लॉ एंड ऑर्डर चौपट है और असंवैधानिक काम जोर शोर से हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में सरकार बदलना सबसे बड़ा जरूरी है। देखिए, कल कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी की एक बड़ी है और अहम बैठक है और उस बैठक में तमाम कांग्रेस के बड़े जो चेहरे हैं वो आपको नजर आ सकते हैं। और हमारे साथ अभी कांग्रेस से विधायक प्रतिमा दास हैं। प्रतिमा जी, कैसे देख रहे हैं? कल एक बड़ी बैठक है, तमाम बड़े चेहरे भी कल पहुंच रहे हैं। पहले तो नवरात्रि की शुभकामना आप सभी को। सब पूरे इंडिया भर से हमारे जो सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं सभी लोग आ रहे हैं और जो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में नेताओं में उत्साह का माहौल है। ये आज़ादी के बाद पहला ऐसा स्वर्णिम मौका मिला है बिहार कांग्रेसियों को कि हमारे तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेता बिहार की पावन धरती पे आ रहे हैं। और 26 तारीख को प्रियंका गांधी भी मोतिहारी पहुंच रही हैं और चुनाव से पहले एक बड़ा जो है जनसभा का आयोजन हो रहा है। क्या उसे चुनावी शक्ति प्रदर्शन के तौर पे कांग्रेस की तरफ से देखा जाए इसे? बिल्कुल, क्योंकि चुनाव के वर्ष में हर आदमी जो काम किए हैं तो अपने काम को बताने का, लोगों को आगाह करने का ये समय होता है। क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं वोट चोरी कर कर के बिहार और केंद्र में सरकार बन रही है, वो अब नहीं होने वाला है। हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने लोगों को आगाह किया है कि वोट चोरी से सावधान हो जाइए। और गांव में जा करके देखिए लोग काफ़ी अवेयर हो गए, काफ़ी जागरूक हो गए और उनको ये पूरा विश्वास हो गया कि यदि सच में वोट चोरी ना हुई होती तो 2020 में बिहार में सरकार बनी। तो ये सब तमाम मुद्दे हैं और वो आप देख रहे हैं लोगों में कितना उत्साह है। वोट चोरी की बात आई तो एसआईआर यात्रा को थोड़ा ले लेते हैं। यात्रा में राहुल गांधी भी आए, तेजस्वी जी भी साथ थे। इसके बाद सत्ता पक्ष में बैठे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो था सारा महफिल तो राहुल गांधी लूट गए और तेजस्वी यादव को कमजोर कर दिया है। कितना ये? देखिए ये सब उन लोगों में चलता है। वो लोग माननीय नीतीश कुमार जी को दबाने के लिए चिराग जी को हनुमान बनवा करके लंका में आग लगवाते हैं। कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन में इस तरह का कहीं कोई दुर्भावना नहीं है। हर आदमी एक दूसरे को इज्जत करता है। आप देखे ना पूरे 15 दिनों की जो यात्रा थी आदरणीय राहुल जी की, तो उसपे जितने भी हमारे अलायंस पार्टनर थे लगातार उनके साथ रहे, सबको समान अवसर मिला। कभी देखा आपने कि कांग्रेस के कोई विधायक एमपी उनके साथ राहुल जी के साथ मंच साझा किया हो या ये सॉरी गाड़ी पे उनके जो टैक्सी था उस पे चढ़े हो? वो उनका फोकस था कि चलिए, जितने ये नहीं हुआ, लेकिन महफिल तो राहुल गांधी लूट ले गए पूरा। देखिए ऐसा है तेजस्वी यादव फीके पड़ गए, ये आप मानिए? नहीं एकदम नहीं मानेंगे। बिहार के नेता तेजस्वी जी हैं और केंद्र के नेता एलओपी हमारे आदरणीय राहुल जी हैं। अब सच्ची बात है कि जब बड़े छोटे भाई होंगे तो बड़े पे ज्यादा फोकस होता है कि बड़ा भाई है। लेकिन हमेशा हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने तेजस्वी जी को छोटे भाई के रूप में देखा है और इसका अच्छा रिजल्ट भी आया। लोगों देख जब भी जहां जहां से सभा निकल रही थी, लोग बिना बुलाए, भारे के लोग नहीं थे, हर जाति समाज वर्ग के लोग, महिलाएं बच्चे सब लोग रोड पे बैठे हुए थे, खड़े थे अपने नेता के इंतजार में। मुझे गोपालगंज का प्रभारी बनाया गया था। मैं गोपालगंज छपरा सिवान हमने देखा कि काफी रात हो गया था, 8-9 बजे रात में भी लोग बैठे थे टॉर्च लेकर के कि यदि लाइट नहीं हुआ तो हम अपने नेता को टॉर्च जला के देखें। तो ये सब मतलब लोगों का प्यार है, स्नेह है, उत्साह है, यही तो लोकतंत्र एक है। आखिरी सवाल ले लेते हैं कि ये जो बैठक कल होने वाली है, महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। क्या इसे रूटीन बैठक मानी जाए या इसमें सीट को भी लेकर चर्चाएं जो है क्लियर हो ही जाएंगे इस बार? देखिए सीट तो क्लियर होगा ही क्योंकि हम लोग 243 पे लड़ रहे हैं, ये तो आप जानते हैं। 70 की बात तो कांग्रेस कर ही रहे हैं। सुनिए ना, ये मेन मुद्दा है बिहार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गुंडाराज, पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, दिन दहाड़े लोगों को गोली मार दी जा रही है, पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बेरोजगारी इतनी है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से लोगों को काम मिल दिया जा रहा है, उनका आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक शोषण हो रहा है नौजवानों का। अब वो नौजवान हमारे आप जो सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, सीट शेयरिंग का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है ना? हम लोग सारा कुछ क्लियर है और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में सरकार बदलना सबसे बड़ा जरूरी है। एक आखिरी सवाल आपके क्षेत्र से ले लेते हैं।
इस बार किस प्रकार किन किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, कैसी तैयारियां चल रही हैं आपके ये क्षेत्र में? पहला मुद्दा तो हमने मेरे क्षेत्र की बात नहीं है, कोई मुखिया का चुनाव नहीं है ये क्षेत्र की बात है, ये राज्य की बात है। और राज्य का चुनाव होता है विधानसभा का चुनाव, और पूरे मुद्दे जो होते हैं उसको देख करके जनता वोट करती है। खास तौर से मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाएं 60% महिला को वोटर लेकर है आप लगातार काम ना? करती रही, बिल्कुल। देखा है। हाँ, तो हम लोगों का, हमारी पार्टी का भी फोकस है कि महिलाओं को रोजगार, अब 10-10 हजार रुपया तो अभी दे दिए, लेकिन उनको किससे जोड़े? आपने तो वोट खरीदने के लिए पैसा दिया, महिलाएं समझ रही हैं इससे वोट मिलने वाला नहीं है, लेकिन आप महिलाओं को रोजगार से जोड़िए। आप जिस लेवल की महिलाएं हैं, जो जानती हैं, उनका स्किल डेवलप करिए, उससे उनको जोड़िए। 10 लाख जीविका बहनें हैं, काम क्या करती हैं? 10-10 रुपए जमा करती हैं, 1 लाख लोन आता है, 1% ब्याज पे उनको दिया जाता है, बकरी पालो, चाय की दुकान खोलो। तो इससे महिलाओं का सम्मान नहीं बढ़ा है, गिरा है। तो ये सब चीजें हैं। दूसरा है गुंडा राज। आप जाके देखिए थाने में बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। कि एक बार तो मेरा भी वीडियो वायरल हुआ था, जब मैं आती थी तब पुलिस वाले मेरी गाड़ी रोकते थे, और माफिया जो है शराब वाले रोज रात में शराब की खेप ढो रहे हैं, तो उनको तो कभी नहीं रोका जाता है, और कहा जाता है कि भाई लाखों का शराब चूहा पी गया। सिर्फ अनियमितताएं हैं आपके हिसाब से? अनियमितताएं हैं, एकदम लॉ एंड ऑर्डर चौपट है, और असंवैधानिक काम जोर शोर से हो रहा है। इस सब को खत्म करने की जरूरत है, और जनता भी मूड बना ली है कि अब इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार। धन्यवाद। तो जनता मूड बना चुकी है, ऐसा प्रतिमा दास जी का कहना है कि इस बार जनता ने मूड बना लिया और इस बार इंडिया गठबंधन की जो सरकार है वही बनने वाली है। साथ ही CWC बैठक को लेकर भी अपनी बातें रखी। बाकी इन तमाम पहलुओं को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।